साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 8। रुद्र ने अपने दोनों हाथ आरोही के साइड में रख दिए और उसकी काली आंखों में देखते हुए अपनी क्रीपी वॉइस में गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस मरने की बात करने की। मैं तुम्हें मारूंगा ज़रूर पर मरने कभी नहीं दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी पेट हो जो सिर्फ मेरी बातें सुनोगी। मैं जो कहूँगा वो तुम करोगी प्रिंसेस, और तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेरे पास रहने के और मेरी बातें मानने के। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने एक लंबी सांस भरी और अपनी आंखें बंद की। आरोही के ऐसा करते ही रुद्र ने एक विनिंग स्माइल की और अपना चेहरा उसने आरोही की गर्दन में छुपा लिया और अपने दोनों हाथ जो आरोही के साइड में रखे हुए थे वो अचानक हटा दिए, जिससे वो सीधा आरोही के ऊपर गिर गया। जब रुद्र की बॉडी का सारा वेट आरोही की बॉडी के ऊपर गिरा तब आरोही ने अचानक अपनी आंखें खोली और रुद्र को देखने लगी, जो अपनी आंखें बंद किए आरोही की गर्दन में मुंह छुपाकर उसकी खुशबू ले रहा था। आरोही को रुद्र को देखकर सच में लग रहा था कि वो साइको है, जो कि वो था, बहुत बड़ा साइको जो कब क्या करे किसी को पता नहीं होता था। आरोही को अब घुटन हो रही थी रुद्र की स्ट्रॉन्ग बॉडी का भार अपनी नाजुक बॉडी के ऊपर होने से, क्योंकि रुद्र का वेट ज़्यादा था जो आरोही सहन नहीं कर पा रही थी। रुद्र का वेट 75 केजी था और आरोही का 38 केजी। कहाँ रुद्र 6 फीट का और कहाँ आरोही 4.3 की, जिसके कारण वो पूरी तरह उसकी बॉडी के वेट के नीचे दब चुकी थी। आरोही के हाथ रुद्र की बॉडी के साइड में बेड पर थे, जिस वजह से उसके हाथ को कोई धक्का नहीं लगा। आरोही को रुद्र की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। आरोही को अब रुद्र का वेट अपने ऊपर संभाल नहीं पा रही थी। उसने उसके शोल्डर को पकड़कर उसे उठाना चाहा पर रुद्र 1 इंच तक नहीं हिला। आरोही की सांसें फूल रही थी क्योंकि रुद्र पूरा उसके ऊपर लेटा हुआ था। उसकी मस्कुलर चेस्ट आरोही पर पूरी तरह प्रेस हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी चेस्ट पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। आरोही कसमसाने लगी। उसने हाँफ कर रुद्र को धक्का देते हुए कहा, रुद्र मेरे ऊपर से हटिए, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र जो इस वक्त अपनी आंखें बंद किए आरोही की खुशबू में खोया हुआ था। आरोही की बात सुनकर उसने अपनी आंखें झट से खोली और थोड़ा ऊपर उठकर आरोही को देखने लगा, जो अब रुद्र के उठने से ठीक से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने आरोही के चेहरे को देखा जो लाल हो गया था। उसने आरोही के एक गाल को अपने हाथ में लिया और कोल्ड वॉइस में बोला, प्रिंसेस अभी भी तुमने क्या कहा? रुद्र की बात सुनकर आरोही जो अभी भी सांस ले रही थी उसने रुद्र की तरफ देखा और घबराकर बोली, वो आप मेरे ऊपर थे जिससे मैं सांस नहीं ले पा रही थी, इसीलिए मैंने आपको मेरे ऊपर से उठने के लिए कहा था। आरोही की बात सुनकर रुद्र ने घूरकर अपनी नीली आंखों से आरोही को देखा और अपने दांत पीसकर बोला, वो तो मुझे भी पता है प्रिंसेस कि तुमने मुझे उठने के लिए कहा था, पर सबसे पहले तुमने क्या कहा था? फिर से बोलो। रुद्र की बातें सुनकर आरोही सोचने लगी कि उसने पहले क्या कहा था, पर आरोही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र को पता है कि इसने क्या कहा था, फिर भी वो क्यों उससे पूछ रहा है। पर उसने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने रुद्र को नहीं बताया तो वो फिर से उसे कोई और पनिशमेंट ना दे। इसीलिए आरोही ने रुद्र की नीली आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मैंने कहा मेरे ऊपर से हटिए, मुझे दर्द हो रहा है। आरोही की बात सुनकर अब रुद्र का दिमाग खराब होने लगा। उसने आरोही का जबड़ा जोर से पकड़ा और उसके चेहरे के करीब आकर गुस्से में आकर बोला, ठीक से याद करो प्रिंसेस कि तुमने मुझसे क्या कहा था, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा। रुद्र की बात सुनकर आरोही डर गई और उसने ठीक से सब याद करके रुद्र से डरते हुए कहा, मैंने वो कहा था कि रुद्र मेरे स्टॉप। आरोही और कुछ कहती उससे पहले रुद्र ने उसे अचानक रोक दिया। रुद्र ने अपना माथा आरोही के माथे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद किए
आरोही से धीमी आवाज़ में बोला, से माई नेम अगेन। रुद्र की बात सुनकर अब आरोही को समझ आया कि रुद्र उससे क्या सुनना चाहता था, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि आरोही ने खुद अपने मुंह से रुद्र का नाम लिया था, क्योंकि वो जब से आई थी उसने एक बार भी रुद्र का नाम अपने मुंह से नहीं लिया था। आरोही के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्र का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, जिससे वो फिर से महसूस करना चाहता था। इसीलिए उसने आरोही को नाम फिर से लेने के लिए कहा। रुद्र। नाम सुनकर रुद्र ने एक लंबी सांस भरी और अपनी गर्म सांसें आरोही के चेहरे के ऊपर छोड़ते हुए बोला, से अगेन रुद्र, अगेन रुद्र, वन मोर टाइम रुद्र। आरोही अब एक और बार रुद्र का नाम लेती उससे पहले रुद्र ने अपने सख्त होंठ आरोही के सॉफ्ट होठों पर रख दिए और उसे सक करने लगा। आरोही की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रुद्र उसके होठों को क्या कर रहा था, ये आरोही को पता ही नहीं था कि रुद्र उसे किस कर रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि किस क्या होती है। ना कभी उसने किसी को किस किया था, ना ही किसी को किस करते हुए देखा था। उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रुद्र उसे किस कर रहा है। ये आरोही की पहली किस थी जो आज रुद्र ने ले ली थी। रुद्र आरोही के होठों को धीरे धीरे किस और सक कर रहा था, जैसे उसको महसूस कर रहा हो। आरोही के होठ बहुत सॉफ्ट थे। जब आरोही रुद्र का नाम ले रही थी तब रुद्र बस एकटक आरोही के हिलते हुए गुलाबी होठों को देख रहा था, जिसे देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने आरोही को किस करना स्टार्ट कर दिया। रुद्र को आरोही के होठ किसी चेरी की तरह सॉफ्ट और स्वीट लग रहे थे, जिसे अब वो 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो आरोही को बिल्कुल भी जोर देकर किस नहीं कर रहा था, वो तो धीरे धीरे आरोही के होठों को सक कर रहा था, क्योंकि ये भी रुद्र की पहली किस थी जिसे वो अपने होठों के अंदर महसूस करना चाहता था। आरोही हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि रुद्र ने आरोही को कसकर पकड़ रखा था। आरोही को समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र उसके साथ क्या कर रहा है, पर उसे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि रुद्र का और उसका सलाइवा एक दूसरे के मुंह में मिक्स हो रहा था, जिसे महसूस करके आरोही को बहुत ही अजीब लग रहा था। आरोही को रुद्र की सांसों की खुशबू आ रही थी, जो उसकी सांसों में घुल मिल रही थी, और उसके मुंह का टेस्ट भी आ रहा था, जो बहुत ही स्वीट था और उसके लिए काफ़ी नया था। आरोही ने रुद्र को अपने ऊपर से दूर करना चाहा, पर उसके हाथ की लगी हुई चोट की वजह से वो उसे अपने आप से दूर नहीं कर पा रही थी। करीब आधे घंटे बाद रुद्र ने बेमन से आरोही के होठों को छोड़ दिया और हाँफते हुए उसने अपना सिर आरोही के गर्दन में छुपा लिया। वो काफ़ी बुरी तरह से हाँफ रहा था। वो एकटक बस आरोही के होठों को देख रहा था, जो काफ़ी लाल होकर सूज गए थे। उसके होठों के कोनों से लेकर चिन तक का सारा एरिया लाल हो गया था और उस पर स्वेलिंग भी हो चुकी थी। आरोही भी अपनी आंखें बंद किए हाँफ रही थी। उसका दम इन आधे घंटे में इतना घुट गया था कि उसे लगा कि अब वो 2 मिनट बाद सांस ना लेने के कारण मर ही जाएगी। आरोही काफ़ी बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसके हाँफने की वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जो सीधा रुद्र की चेस्ट से टकरा रही थी, जिसे रुद्र उसकी सॉफ्ट चेस्ट को अपनी ब्रॉड चेस्ट पर आसानी से महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करके उसने अपने अंदर गर्मी महसूस हुई। उसके कान और नाक लाल होकर आग की तरह जल रहे थे। रुद्र अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल किया और जल्दी से आरोही के ऊपर से उठ गया। उसने उठते ही एक नज़र आरोही को देखा, जो उसे देखकर रो रही थी। आरोही को रोता हुआ देखकर रुद्र के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने घूरकर आरोही को देखा, फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तभी ठीक जोरदार कांच टूटने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर रुद्र अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपनी साइड में देखा, जहाँ पर
एक 100 पीस टूटकर बिखरा हुआ था। रुद्र ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और पीछे पलटा तो देखा आरोही टेबल के पास खड़ी थी। उसका एक हाथ ऊपर था, जिसे देखकर रुद्र समझ गया था कि ये 100 पीस उसे आरोही ने फेंक कर मारा था, पर अफसोस उसका निशाना चूक गया और वो सीधा रुद्र के साइड में जाकर वॉल पर लग गया और टूट गया। आरोही ने गुस्से में रोते हुए रुद्र को देखा और चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की और मुझे टच करने की। मैं आरोही कुछ और कहती उससे पहले वो ज़मीन पर गिर गई। उसने अपनी नज़र उठाकर रुद्र को देखा, जो अपनी गर्दन पर अजीब तरह से अपना लेफ्ट हाथ फिराकर उसी के पास आ रहा था। हुआ ये था, जब आरोही बोल रही थी तब आरोही की बात सुनकर रुद्र का दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि वो उसके ऊपर चिल्ला रही थी और ये रुद्र को गवारा नहीं था। इसीलिए उसने गुस्से में अपने साइड में रखी हुई एक वॉल स्टिक निकाली और ज़ोर से आरोही के पैर पर फेंक कर मारी। उसका निशाना इतना परफेक्ट था कि वो वॉल स्टिक सीधा आरोही के लेफ्ट पैर पर जाकर लगी और वो धड़ाम के साथ नीचे ज़मीन पर गिर गई। रुद्र आरोही के पास आया और उसे उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठाया। आरोही को इस वक्त अपने पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पर रुद्र के खींचने से उसे मजबूरन उठना पड़ा, क्योंकि उसे अपने बालों में बहुत दर्द हो रहा था। रुद्र ने आरोही का चेहरा अपने चेहरे के ठीक सामने किया और दांत पीसकर बोला, लगता है तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है प्रिंसेस, तभी तो तुम अपनी ज़ुबान मेरे सामने बहुत चलाने लगी हो। लगता है तुम्हारी ज़ुबान को लगाम लगानी पड़ेगी, ताकि तुम अपनी इस छोटी ज़ुबान को मेरे सामने ना चला सको। इतना बोलकर रुद्र आरोही को उसके बालों से पकड़कर खींचकर रूम से बाहर लेकर गया। आरोही ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रुद्र आरोही को कॉरिडोर से होते हुए खींचकर चौथे फ्लोर की तरफ ले जाने लगा। रुद्र लंबे लंबे कदम लिए आरोही को खींचता हुआ ऊपर ले जाने लगा। रुद्र काफ़ी तेज चल रहा था, जिससे आरोही उसके कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। जब रुद्र ने देखा आरोही नीचे गिर गई है, तो रुद्र ने उसके बाल छोड़ दिए और उसकी बाहें पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे एक झटके के साथ अपने एक हाथ से पकड़कर अपने शोल्डर पर उठा लिया। इस बीच आरोही ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। रुद्र के अचानक शोल्डर पर उठाने से आरोही को अपने पेट पर बहुत दर्द महसूस हुआ। वो ज़ोर ज़ोर से रुद्र के पीठ पर मुक्के मारने लगी, पर उसके नाजुक मुक्कों से रुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र आरोही को अपने शोल्डर पर उठाकर 4th फ्लोर पर लेकर गया, जहाँ पर एक रूम था। रुद्र के रूम में एंटर होते ही वो रूम का डोर अपने आप खुल गया, जो सिर्फ रुद्र के लिए ही खुलता था। रुद्र रूम में एंटर हुआ, जो पूरे ब्लू लाइट में डेकोरेट था। रुद्र के एंटर होते ही वो डोर अपने आप ही लॉक हो गया। रुद्र आरोही को सीधा एक बड़े से सोफे की तरफ लेकर गया और आरोही को सीधा जाकर उस सोफे पर पटक दिया। वो सोफ़ा इतना बड़ा और सॉफ्ट था कि आरोही गिरते ही बाउंस होकर सोफे पर लेट गई। रुद्र आरोही को पटककर एक बार काउंटर की तरफ चला गया, जहाँ पर हर एक कांच के रैंक में एक्सपेंसिव ब्रांड के बियर रखे हुए थे। रुद्र बार काउंटर की तरफ चला गया और एक हाई डोज की ड्रिंक बनाने लगा, जो जहर जैसी दिख रही थी। आरोही ये देखकर डर गई और भागकर डोर की तरफ चली गई और डोर खोलने लगी, पर डोर लॉक था। आरोही को रुद्र से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो उसे ब्लू डिम लाइट में अपने ब्लू आइज से उसे ही घूर कर देख रहा था। आरोही रुद्र को देखते हुए डोर खोलने की फिर से कोशिश करने लगी, पर तभी रुद्र अपने हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास लिए आरोही के पास आने लगा। वो ठीक आरोही के सामने आया और अपने राइट हाथ से आरोही की बाहें पकड़कर उसे वापस सोफे पर ढकेल दिया। रुद्र ने आरोही को इतने ज़ोर से धक्का दिया था कि आरोही सीधा जाकर सोफे पर गिर गई। रुद्र आरोही के पास आने लगा। उसने अपना एक पैर का घुटना सोफे पर रख दिया और आरोही के
ऊपर आ गया। उसने अपने राइट हाथ से आरोही का जबड़ा पकड़ा और अपने लेफ्ट हाथ से ग्लास में बनाई हुई ड्रिंक आरोही को ज़बरदस्ती पिलाने लगा। आरोही ठीक से अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी तो रुद्र ने ज़ोर से आरोही के बाल खींचे, जिससे आरोही की चीख निकल गई और उसका मुंह खुल गया। इसी का फ़ायदा उठाकर रुद्र ने बनाई हुई सारी ड्रिंक आरोही के मुंह में डाल दी, जिसे आरोही ने ना चाहते हुए भी अपने मुंह से गटक लिया। ड्रिंक पीते ही आरोही बुरी तरह खांसने लगी। उसे अपने थ्रोट में बहुत जलन महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसके थ्रोट में आग जला दी हो, जिससे आरोही को बहुत दर्द होने लगा था। उसने रुद्र की तरफ देखा, जिसने ज़ोरदार की आवाज़ के साथ अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का ग्लास नीचे ज़मीन पर फेंक दिया, जिसकी आवाज़ उस साइलेंट रूम में इतने ज़ोर से हुई कि आरोही भी एक पल के लिए सहम गई। रुद्र आरोही के पास गया और उसका पैर पकड़कर उसे अपने पास खींचा, जिससे आरोही ठीक रुद्र के चेहरे के पास चली गई। रुद्र ने आरोही की चिन पकड़ी और अपनी गर्दन किसी साइको की तरह टेढ़ी करके उसके होठों को घूरते हुए बोला, दर्द हो रहा है प्रिंसेस? होना भी चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे देखो होता है क्या। उप्स, आई फॉरगेट टू टेल यू दैट इट्स योर फकिंग पनिशमेंट प्रिंसेस। इतना बोलकर रुद्र ने आरोही को एक झटके के साथ छोड़ दिया और उठकर बार काउंटर की तरफ चला गया। आरोही बस एक टक रुद्र को डरी सहमी नज़रों से देखने लगी। उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि रुद्र ने उसे जहर पिलाया है और वो कुछ ही मिनट बाद ही मर जाएगी। यही सब सोचकर उसने पसीने आने लगे थे। इधर रुद्र बार काउंटर पर आकर अपने लिए ड्रिंक्स बनाने लगा। उसने अपने लिए एक कॉकटेल बनाई और अपने ड्रिंक का ग्लास लेकर आरोही की तरफ बढ़ा। आरोही को चक्कर जैसे महसूस हो रहा था। उसे अपने थ्रोट में बहुत पेन हो रहा था। उसने रुद्र की तरफ देखा, जो अपना ग्लास घुमाते हुए उसी के पास आ रहा था। वो ठीक आरोही के पास बैठा और उसके चेहरे को घूरते हुए अपनी ड्रिंक पीने लगा। आरोही ने अपने थ्रोट को पकड़ा और दर्द में कराहते हुए बोली, आपने ये क्या दिया है मुझे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुद्र ने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ ग्लास टेबल पर रख दिया और अपने लेफ्ट हैंड से अपना माथा रब करते हुए अपनी हस्की वॉइस में बोला, जस्ट वेट एंड वॉच प्रिंसेस। 5 4 3 2 एंड 1। रुद्र ने इतना ही कहा था कि आरोही चिल्लाने लगी। उसे अपने थ्रोट में बहुत दर्द होने लगा। उसने जल्दी से रुद्र का ड्रिंक उठाया और एक झटके के साथ अपने मुंह से लगाकर रुद्र का बचा हुआ सारा ड्रिंक आरोही पी गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसके हाथ पैर भी लाल होने लगे थे। उसे अपनी पूरी बॉडी पर जलन महसूस हो रही थी। आरोही जल्दी से अपनी जगह से उठी और पीने के लिए पानी ढूंढने लगी, पर उसे ड्रिंक के अलावा उस रूम में पानी कहीं नहीं मिला। आरोही पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसने अपने बाल नोचना स्टार्ट कर दिया। रुद्र बस एक टक अपनी आंखें बंद किए आरोही के चिल्लाने की आवाज़ें सुन रहा था। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आरोही को कितना दर्द हो रहा है या नहीं। वो बस आराम से सोफे पर बैठा हुआ था, क्योंकि ये तो उसी की प्लानिंग थी। तो उसे अच्छे से पता था कि क्या होने वाला है। रुद्र ने आरोही को हाई स्ट्रॉन्ग डोज वाली ड्रिंक बनाकर दी थी। उसमें बहुत सारे ड्रिंक्स मिक्स थे, जो नॉर्मल लोग बिल्कुल भी नहीं पी पाते थे, क्योंकि उसे पीते ही आदमी की हालत ख़राब हो जाती थी। तो आरोही ड्रिंक को तो हाथ तक नहीं लगाती थी, तो उसके लिए ये जहर से कम नहीं था। दिल्ली, रात का वक्त। मॉन्स्टर विला किचन की खिड़की के पास से इस वक्त गौरी विशाखा से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैडम, वो मैंने पता किया था, उस लड़की का नाम आरोही है। वो बहुत ही मासूम है। उसने कल बाहर जाने की कोशिश की थी। वो यहाँ नहीं रहना चाहती, पर रुद्र बाबा ने उसे ज़बरदस्ती रूम में बंद करके रखा है। कल जब आरोही ने भागने की कोशिश की थी, इस बीच उसके हाथों से गार्ड को टच हुआ था। ये रुद्र बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ और बाबा ने उन्हें 2 गार्ड को मार दिया और आरोही को बहुत भयानक सज़ा दी।
जिसकी चीखें पूरे वेला में गूंज रही थी। मैडम, आप तो जानती है रुद्र बाबा के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि वो किसी को अपने आगे चलाने ही नहीं देते। पर मुझे लगता है वो बच्ची बहुत छोटी है, बहुत मासूम है। वो रुद्र बाबा को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगी। मैडम, कुछ कीजिए, नहीं तो रुद्र बाबा कुछ दिनों में आरोही को भी मार देंगे। विशाखा, नहीं गौरी, रुद्र आरोही को नहीं मारेगा, क्योंकि अगर उसे आरोही को मारना ही होता तो वो उसे कब का मार देता, पर उसने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या तुमने कभी ऐसा वैसा कुछ देखा है जिससे लगे कि वो दोनों फिजिकल हुए हैं? नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि रुद्र बाबा हमेशा रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और आरोही को भी रूम से बाहर नहीं आने देते, तो ऐसा कुछ देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो सब तो हमें कुछ पता नहीं है गौरी, पर हमें ज़रूर लग रहा है उन दोनों में कुछ है जो किसी को पता नहीं है। रुद्र ने आज तक किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया और वो आजकल आरोही को सरेआम अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है, उस पर अपना हक जताता है, उसे अपने रूम में बंद करके रखा है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैं मेरे रुद्र को जानती हूँ, वो आज तक कभी भी किसी भी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, फिर आरोही कैसे? नहीं नहीं, ज़रूर कुछ और बात है जो रुद्र छुपा रहा है, पर मैं भी उसकी मॉम हूँ। मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो आरोही को अपने पास रखना चाहता है। इधर ब्लू रूम में आरोही को अब इतने सारे ड्रिंक्स पीने के कारण नशा हो गया था, एक बुरा नशा जिससे उसकी पूरी बॉडी किसी आग की तरह जल रही थी। वो किसी पागल की तरह हरकतें कर रही थी। वो रूम में यहाँ वहाँ घूम रही थी, उसका रोना भी कम हो गया था और वो रूम में पानी ढूंढ रही थी, पर उसे पानी नहीं मिल रहा था। उसकी आंखें अब भारी होने लगी थी। रुद्र बस एकटक आरोही को देख रहा था। जब उसके पास ही आ रही थी, आरोही रुद्र के पास आई और उसका कॉलर पकड़कर नशे में झूमते हुए गुस्से में बोली, आपने मुझे आज जितना जितना तड़पाया है उतना ही मैं आपको तड़पाऊंगी रुद्र। आई हेट यू रुद्र। आरोही रुद्र का नाम लेते ही उससे पहले वो रुद्र की बाहों में बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि उसके मुंह से अब एक और वर्ड भी नहीं निकल रहा था, जैसे उसकी आवाज़ किसी ने छीन ली हो। रुद्र बस एकटक आरोही को देख रहा था जो बेहोश हो गई थी। रुद्र ने आरोही के चेहरे पर आए हुए बाल अपनी उंगलियों से हटाए और उसके कान के पीछे किए और आरोही के लाल हुए चेहरे को देखने लगा, जो अब खून की तरह लाल हो गया था। उसके कान से लेकर गर्दन तक रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसने एक लंबी सांस भरी और आरोही को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। वो ब्लू रूम से बाहर आया और अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कुछ ही मिनटों बाद वो अपने रूम में आया। आरोही इस वक्त रुद्र की बाहों में बेजान होकर झूल रही थी। उसके हाथ हवा में थे। रुद्र आरोही को अपने बेड के पास ले आया और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया और फिर उसके पास बेड पर बैठ गया। रुद्र ने एक बार ऊपर से नीचे तक आरोही को स्कैन किया और उसके झुमके उसके कान से निकालकर साइड टेबल पर रख दिए। फिर उसने बेड का साइड ड्रॉवर खोला और उसमें से एक इंसुलिन और इंजेक्शन निकाला और उसने आरोही को देखते हुए इंसुलिन का इंजेक्शन अंदर इंजेक्ट कर दिया और इंजेक्शन में इंसुलिन भरने लगा। इंजेक्शन में इंसुलिन भरने के बाद रुद्र ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा, फिर उसके हाथ की तरफ रुद्र ने एक लंबी सांस भरी और वो इंजेक्शन वापस साइड टेबल पर रख दिया। रुद्र ने आरोही का शोल्डर पकड़कर आहिस्ता से उठाया और उसका सिर अपने शोल्डर पर रख दिया। आरोही को तो कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। रुद्र ने आरोही के सारे बाल साइड में किए और उसके अनारकली टॉप की नोक खोल दी। नोक खोलते ही उसने आरोही के पीठ पर हाथ रखा और उसे एक बार नीचे से ऊपर तक रब किया। फिर उसे एहसास हुआ कि टॉप के पीछे एक जिप है। फिर रुद्र ने आरोही के टॉप की पीछे वाली जिप खोल दी। जिप खोलते ही आरोही का टॉप लूज हो गया। रुद्र ने आरोही को फिर से बेड पर लेटा दिया और उसका टॉप उसके शोल्डर से नीचे सरका दिया, जिससे उसके कंधे
कॉलर बोन और बाहें दिखने लगी। रुद्र ने साइड टेबल पर रखा हुआ इंजेक्शन उठाया और आरोही की बाहों पर लगा दिया। ये रुद्र ने इसीलिए किया था क्योंकि आरोही की ड्रेस फुल स्लीव्स की थी, जिससे रुद्र उसे इंजेक्शन नहीं लगा सकता था। इसीलिए उसने आरोही की ड्रेस खोल दी। इंजेक्शन लगाने के बाद रुद्र ने साइड टेबल पर रखा हुआ एक पानी का ग्लास उठाया और आरोही के मुंह से वो ग्लास लगाकर उसे पानी पिलाने लगा। पर आरोही बेहोश होने की वजह से पानी नहीं पी पा रही थी। उसका पानी फिर से मुंह से बाहर निकलकर पिलो पर गिर रहा था। ये देखकर रुद्र की आंखें एकदम बंद हो गई। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोली और पानी का ग्लास आरोही के मुंह से हटाया और अपने एक हाथ के लेफ्ट साइड आईब्रो को रब करने लगा। फिर कुछ सोचते हुए उसने वो ग्लास अपने मुंह से लगाकर सारा पानी अपने मुंह में भर लिया। उसने आरोही के चेहरे को पकड़ा और अपने होठ आरोही के होठों पर रख दिए और उसे अपने मुंह से पानी पिलाने लगा। रुद्र धीरे धीरे आरोही के मुंह में अपने मुंह से पानी डाल रहा था, जिसकी वजह से वो पानी सीधा आरोही के मुंह के अंदर जा रहा था। सारा पानी आरोही को पिलाने के बाद रुद्र ने अपने होठ आरोही के होठों से अलग किए और उसके चेहरे को देखने लगा। फिर रुद्र ने आरोही की स्लीव्स को उसके कंधे पर वापस रख दिया और उसे फिर से उठाकर उसके अनारकली की जिप बंद कर दी और आरोही को फिर से बेड पर लेटा दिया। फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रुद्र आरोही को देखने लगा। रुद्र ने अपना माथा आरोही के माथे पर रख दिया, जिससे उन दोनों की नाक आपस में जुड़ गई थी। रुद्र आरोही की बंद पलकों को देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोला, तुम कभी भी मुझे टॉलरेट नहीं कर पाओगी प्रिंसेस, क्योंकि तुम मेरा वजूद हो और तुम्हारा वजूद मुझसे जुड़ा हुआ है, जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकती, क्योंकि उसे बदलने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरे अलावा तुम्हारा और तुम्हारा वजूद कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, तो उसे बदलने की तो दूर की बात है। इतना बोलकर उसने अपनी नाक आरोही की नाक पर रब की और आरोही से दूर हो गया। रुद्र ने उठकर अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और रूम से बाहर चला गया। रुद्र के दिए हुए इंजेक्शन के कारण अब आरोही की बॉडी नॉर्मल होने लगी थी। उसकी रेडनेस उसकी बॉडी पर कम हो गई और इंजेक्शन के कारण वो गहरी नींद में चली गई। रुद्र रूम से बाहर आया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर विला से बाहर जाने लगा। वो रूम से बाहर आया, उसने देखा कि सामने रॉकी कार के पास खड़ा रुद्र को आता हुआ देखकर रॉकी ने कार के पीछे वाली सीट का डोर खोला और साइड में खड़ा हुआ रुद्र अपने रोल्स रॉयस में जाकर बैठ गया। रॉकी ने डोर बंद कर दिया और सामने की सीट पर आकर बैठ गया और इसी के साथ रुद्र की कार विला से बाहर जाने लगी। इस वक्त रात का घना अंधेरा था। हर तरफ बस झील के पानी की आवाज़ आ रही थी, साथ ही पूरे जंगल में पसरी हुई एक डरावनी खामोशी जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। और उसी जंगल के बीचों बीच रुद्र का बड़ा सा विला, जो उस पूरे भयानक मंजर को अपनी चमक से चार चांद लगा रहा था। चांद की चमक हर काली अंधेरी रात को सोने की तरह चमका रही थी। उसी छाया में रुद्र की कार अंधेरी रात में तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। करीब 2 घंटे बाद रुद्र की कार एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। वो कार से बाहर निकला। उसके ठीक सामने एक छोटा घर था और उसी घर के सामने चेयर पर 2 लोगों को बांधा गया था, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उन दोनों को बहुत पीटा गया हो। रुद्र ठीक उन दोनों के सामने आकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और उन 2 आदमियों को घूरते हुए अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, किसने कहा था मेरे काम के आगे टांग अड़ाने को? डोंट यू फकिंग नो हु आई एम? रुद्र की बात सुनकर वो 2 आदमी अब कांपने लगे। उन्होंने रोते हुए रुद्र से कहा, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो शिप आपका है। आपका माल सप्लाई हो रहा था, नहीं तो हम वहाँ कभी भी नहीं आते। हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर रुद्र ने घूरकर उन लोगों को देखा, फिर ज़ोर ज़ोर से किसी साइको की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी
इतनी खतरनाक थी कि उसके पीछे खड़े गार्ड और रॉकी भी डर से कांपने लगे। रुद्र बहुत ज़ोर-ज़ोर से हंस रहा था, फिर वो अचानक ही हंसते-हंसते रुक गया। उसने अपनी नेक पर अपना लेफ्ट हैंड फिराया और अपनी हस्की वॉइस में बोला, मेरी कैद से कोई भी बच नहीं सकता, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी इतनी छोटी गलती पर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? अब आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।